नमस्ते नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये टेस्ट नंबर 9 है और टेस्ट नंबर 9 जो है वो आपका 11/7/2024 का यानी कि आज ही का डेट का है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये क्यों मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर का जो रोशन आनंद सर का जो क्वेश्चन का लेवल रहता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं ना, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक करने से वीडियो मोटिवेटेड फील होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़ आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के टेलीग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो किस नदी के द्वारा? तो कोसी नदी के द्वारा, जिसे हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला है 2 नंबर की, बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? तो ये था विलियम टेलर। विलियम टेलर था जब बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ हुआ था तब। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। 4 नंबर की, सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? देखिए सबसे पहले क्या कि यह पता लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, और ये कब लाया था? 1867-68 में यह पता किए थे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा दी गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 में इसको लागू हुआ था। अगला 6 नंबर की, अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो देखिए अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय जो है प्रोफेसर डीटी लकड़वारा को ये से करने को प्राप्त है, और ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर की, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुई थी कब? तो 1992 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो फेरवानी, यानी कि आपको देखिए शेयर बाजार में फेरबदल होते रहते, तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर की, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था मॉरिस के द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया था। अगला 9 नंबर की, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो ये जो प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 1975 में किया गया था, 1975 में। 10 नंबर की, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में, यानी कि 1979 में की गई थी। अगला 11 नंबर के, स्वयं सहायता समूह का विचार किसके दिमाग की उपज थी? तो ये मोहम्मद यूनुस की उपज थी स्वयं सहायता समूह का विचार। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर के, शुद्ध निर्यात बराबर होता है तो निर्यात माइनस आयात के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग 13 नंबर देखते हैं क्या कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो देखिए अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, और वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर है कि चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। देखिए चंद्र सतह की बात करें हम लोग, चंद्र सतह पर जो चंद्रमा पे कोई जाएंगे लोग, तो दिन के समय आकाश कैसी दिखाई देगी? तो वो काला दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी, नीला मत टिक कीजिएगा। 15 नंबर की, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल का उपयोग किया जाता है, प्रकाश वोल्टीय सेल। 16 नंबर की, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, और धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर है कि सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? देखिए हम लोग को जो वोटिंग जब होता है तो जब उंगली पे आपको जो निशान लगता है वो सिल्वर नाइट्रेट को ही होता है, और वो रंगीन बोतल में होगा। क्यों? क्योंकि वह सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए वह रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर की, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला 19 नंबर की, ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए ऑक्सीजन, इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, आपका सही है। यह पत्तियों का विलंघन रोकता है, ये भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी।
20 नंबर है कि निम्न जोड़े में से कौन सा गलत है। देखिए संख्यावाकार जड़, तो देखिए संख्यावाकार जड़ जो है प्याज से संबंधित नहीं है, यही आपका गलत है। संख्यावाकार जड़ जो है फ्रेंड्स वो आपके पौधे का बल्ब से है। क्या है, तो पौधे का जो बल्ब होता है ना, पौधे का जो बल्ब है उससे संबंधित है। तर्करूपी जड़ ये मूली से संबंधित है, सही है। कुंभीरूपी जड़ शलजम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। श्वसन मूल जो होता है मैनग्रोव पौधे से, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। 21 नंबर है क्या, विभाज्योति कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि विभाज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण जो होता है कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो नहीं होती। देखिए जो जीवाणु में होती है, कवक में होती है, पौधे में होती है, मानव में फ्रेंड्स कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होगा। देखिए जब हमारे घर में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो पर्याप्त रूप से इसकी धारा जो होती है बढ़ती है। अगला 24 नंबर की, एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किस से बने होते हैं। तो देखिए एकीकृत परिपथ जो होते हैं ना सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की, मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह नहीं होगा, क्षुद्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्षुद्र ग्रह होगा। क्षुद्र ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं, आपका बिल्कुल सही है। उल्का पिंड जो कि असमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार से बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं, ये भी आपका सही है। सिरेस बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं, ये भी आपका सही है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी आपके सही है। अगला है आपका 26 नंबर की, उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श होता है। तो डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन के लिए ना उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, योनि डैश की ओर जाती है। तो देखिए योनि जो होती है ना आपके गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है, गर्भाशय ग्रीवा की ओर योनि जाती है। अगला 28 नंबर की, अस्थि बंधन और टेंडोन निम्नलिखित में से बना होता है। देखिए अस्थि बंधन और टेंडोन जो होता है ना संयोजी उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक। और आपको पता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से किससे जुड़ता है तो लिगामेंट से, और हड्डी को मांसपेशियां जोड़ता है कौन, तो टेंडन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो देखिए किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो सूत्रकणिका में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में और हरित लवक में क्या होता है कि डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिए यह अग्र, ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क बनता है, ये आपका सही है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं 1 केंद्रीय मर्द, ये आपका गलत है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है, यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ये भी आपका सही है। प्रमस्तिष्क ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 31 नंबर देखना, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। तो देखिए किण्वन के पश्चात जो सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग ना ये एथेनॉल के तैयार करने के लिए किया था, एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया था। देखिए लोहे पर जंग लेने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, और गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उसमें जिंक का परत चढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर के निम्न में से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है। तो देखिए सेखड़ी है, भूमिजा है, फमसाना जो है वह वास्तुकला नागर शैली से संबंधित, लेकिन देवधी जो है वह नागर शैली से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिकी मेला है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है, तो ये राजस्थान में लगता है, राजस्थान के अजमेर में लगता है। और ये देखिए पुष्कर मेला ना ये पशुओं का मेला होता है, और ये पशुओं का मेला कार्तिक महीने के समय लगता है, और ये 5 दिनों का मेला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 दिन। अगला 35 नंबर की हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मुड़ी हुई है, तो ये उत्तल के आकार में मुड़ी हुई है। 36 नंबर के दक्कन और मध्य भारत में मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए दक्कन और मौर्य भारत में मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, सातवाहन। सातवाहन आपको पता है सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था, और सबसे पहले ये शीशे का जो सिक्का सातवाहन वंश ने चलाया था। अगला 37 नंबर के भारत में मूंगा रेशम किस एक मात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। देखिए मूंगा रेशम ना एकमात्र राज्य असम ही उत्पादित करता है। 38 नंबर की पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गोंडवाना सिस्टम चट्टानों के लिए क्या है कि आपका दामोदर घाटी, सोन घाटी,
और राजमहल पहाड़िया ये जो इसके लिए प्रसिद्ध है, गोंडवाना सिस्टम चट्टाने के लिए। तो 38 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। 40 नंबर की भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी। तो इसकी समाप्ति जो हुई थी वो 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर के निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की तो ये अनुच्छेद 32 में एक तरह का ये मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, मौलिक अधिकार है। और ये जो है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का ये केस है जो 1977 में हुआ था, 1970 में ये हुआ था। और ये जो PN भगवती के अंतर्गत इसे लागू करने पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर की कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो झारखंड में। कास्ता कोयला ब्लॉक झारखंड में स्थित है। अगला 43 नंबर की लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ था। तो 4 बार। प्रथम बार हुआ था 1952 में, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, प्रथम 1952 में। दूसरा बार हुआ था 1967 1967 में। तीसरा बार हुआ था 1976 में। और चौथा बार अभी हुआ हाल ही फिलहाल में 2024 में हुआ है, आपको पता है, ठीक है। और आपको पता है कि ओम बिरला फिर से इनके क्या बने हैं, लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए अलुवियल मृदा हो गया, लाल मृदा हो गया, काली मृदा और लेटराइट मृदा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये घटते क्रम में कौन है। तो अलुवियल मृदा हो गया, लाल मृदा हो गया, काली मृदा हो गया, लेटराइट मृदा हो गया। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है। देखिए बिहार द्वारा के 2024 के PT एग्जाम का क्वेश्चन है कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है महान्यायवादी को। अगला है 46 नंबर की स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था। तो ये जो सृजित किया गया था 1951 में। अगला है 47 नंबर कि नान्त का अध्यादेश एडिक्ट ऑफ नान्त किससे संबंधित है। तो ये आपके फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से संबंधित है। नान्त का अध्यादेश फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से संबंधित है। अगला 48 नंबर कि फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है। तो ये मार्टिन लूथर की रचना है, फ्रेज ऑफ फॉली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये इसका देखिएगा फ्रेज ऑफ फॉली जो है आपका इरेस्मस की रचना है। फ्रेज ऑफ फॉली किसकी है। तो इरेस्मस की रचना है। सॉरी, एक बार देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इरेस्मस, बी नहीं होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी है। तो ये आपका सेंट ऑगस्टीन है। सेंट ऑगस्टीन जो है अमेरिका में यूरोपीय लोगों के द्वारा पहली बस्ती है। अगला है 50 नंबर की वर्ष 1913 ईस्वी में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था। आपको पता है कि ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग है फ्रेंड्स। तो इसमें ना 5 रिंग है, ध्यान रखिएगा, 5 रिंग है। और ये जो इस सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार करने का सुझाव दिया था बैरोन पियरे डी को बार्टिन ने क्या हुआ था कि सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था कब। तो वर्ष 1913 में, डेट याद रखिएगा। अगला 51 नंबर की गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्व विख्यात है। तो ये आपके जो है वो माइकल फेल्प्स एक धावक है जो गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात है। अगला देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका 52 नंबर कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। देखिए ध्यानचंद खेल जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में हुई थी। अगला 53 नंबर की अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो मिताली राज। आपको पता है कि इंडियन महिला क्रिकेट टीम की थी मिताली राज, ये संबंधित है। अनगार्डेड जो है मिताली राज की आत्मकथा है। अगला 54 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पिरामिड या के मिस्र में है, सही है। पार्थेनॉन आपका यूनान में सही है। ग्रेट वॉल आपका चाइना में सही है। एफिल टावर आपके अमेरिका में नहीं बल्कि फ्रेंड्स एफिल टावर जो है आपके कहाँ है तो फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 55 नंबर के दिए गए अधोलिखित कथन में असत्य को चुने। तो देखिए अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिल्कुल आपका सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की थी, ये भी आपका सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये कर दिए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका यही गलत है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो अहमदनगर में। अकबर ने अहमदनगर में यानी दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। 57 नंबर की बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था। देखिए अगर हम बात करते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, लेकिन इससे पहले ना पूना में प्रस्तावित था। लेकिन पूना में ना प्लेग एक बीमारी था, वो फैल जाने के कारण क्या हुआ था कि बंबई में इसको कराया गया था प्रथम। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 के हुआ था। और इसके जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब कि बंबई में जो हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर की राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला 59 नंबर की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में किया गया था, एनजीटी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला 60 नंबर की जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके ईटानगर में स्थित है। याद रखिए, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान ईटानगर में स्थित है। अगला 61 नंबर की निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, वैश्विक तापन में मीथेन CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, का लगभग 20% योगदान है। बिल्कुल आपको सही है। सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, 10% योगदान नहीं बल्कि फ्रेंड्स आपका 50% योगदान जो होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का है, 50% योगदान है, क्योंकि गाड़ी के धुएं से ना यही गैस निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, गलत है। और समस्त वायु प्रदूषकों में सकल भारत का लगभग 20% सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का है, तो ये भी आपका सही है। और अगला है आपका कि CH4, जलवाष्प, N2O, CFC तथा ओजोन सभी हरित गृह गैस है, तो ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका गलत है। 62 नंबर किसका मिलान गलत है? देखिए, विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के अधिनियम से हुआ, ये आपका सही है। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 का अधिनियम हुआ, ये भी आपका सही है। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम, ये आपका गलत है। 1876 का अधिनियम नहीं बल्कि आपका जो था फ्रेंड्स वो 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम से हुआ था। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1992 का अधिनियम, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला आपका 63 नंबर के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया है? तो 89वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। 65 नंबर के निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, गांधी जी के सिद्धांत पर ना लोक अदालत के आधारित है। अगला 66 नंबर की किसका मिलान गलत है? देखिए, संचित निधि अगर बात करें अनुच्छेद 266 में आपका सही है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में, ये भी आपका सही है। विनियोग विधेयक फ्रेंड्स अनुच्छेद 116 नहीं बल्कि अनुच्छेद 114 में है। और वार्षिक वित्तीय विवरण फ्रेंड्स ये भी आपका गलत है, अनुच्छेद 122 नहीं बल्कि अनुच्छेद 112 में। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों गलत है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखिएगा, अगर इसका अगर PDF अगर जिनको मिल गया होगा ना, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली आंसर आपको सी या डी आपको यहाँ पे गलत कर देंगे। फिर तो देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि देखिए विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 और वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में वर्णित है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्लीज़ आप वही ऑथेंटिक वीडियो देखिए जो आपके लिए जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं इस जो भी आपका PDF होता है मैं इसको पहले अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, इसलिए मैं फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा लेट से प्रोवाइड करता हूँ। पहले वीडियो को अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं PDF को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको PDF मिला और मैं इसको अपलोड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप इसीलिए मैं बताता हूँ पीसीएस मेकर चैनल से फ्रेंड्स, पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए प्लीज़। पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑथेंटिक बात बताऊँगा जो आपको एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। और 99.99% गलती होने का चांस बहुत कम रहता है, 1-8% हो सकता है, ह्यूमन एरर इंसान है, हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को मैं गलती ना बताऊं। तो प्लीज़ फ्रेंड पीसीएस मेकर चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं आज का 67 नंबर क्वेश्चन गलत है। देखिए, राज्यसभा सीट केरल में 9 राज्यसभा सीट है, सही है। गुजरात में 10 राज्यसभा सीट है, सही है। हरियाणा में 5 है और उड़ीसा में 11 नहीं बल्कि 10 राज्यसभा सीट है, ध्यान रखिएगा। अगला 68 नंबर की समाजशास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, समाजशास्त्र में ना थियोरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक जो है ना वो फ्रेंड्स आपके JC अलेक्जेंडर ने लिखी है, JC अलेक्जेंडर। 69 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? देखिए, प्रजाति है, जाति है, धर्म है, लेकिन वर्ग जो है ना वो भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। 70 नंबर की वर्कला, चौड़ाबाड़, चवाककर और नटिका डैश राज्य का समुद्र तट है? तो ये केरल राज्य का समुद्र तट है। कौन? तो वर्कला, चौड़ाबाड़, चवाककर और नटिका केरल राज्य का समुद्र तट है। अगला 71 नंबर कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, हरियाणा से, गुजरात से, राजस्थान से गुजरते हैं, महाराष्ट्र से अरावली पर्वतमाला भारत में महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला है आपका क्वेश्चन 72 नंबर की मणिपुर पहाड़िया से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका? तो ये इम्फाल बेसिन जो सुंदर उदाहरण है वो किसका है? तो ये सरोवरीय मैदान का है। तो याद रखिए, मणिपुरी पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है वो एक सुंदर उदाहरण किसका? सरोवरीय मैदान का है। अगला आपका निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कुटु का प्रयोग कीजिए। देखिए, हिमनद और हिमानी नदी है। देखिए, अगर बात करते हैं हिमनद की, तो देखिए सतोपंथ हिमनद जो है वह कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अलकनंदा से। अगर बात करते हैं मिलस हिमनद जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो गौरी गंगा से निकलती है। खतलिंग हिमनद जो है वो आपको भीलगंगा से निकलती है। और चौड़ा बड़ी जो हिमनद है आपको मंदाकिनी से निकलती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी, देखिएगा 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला उच्चावच संबंधित कारक कौन है। तो देखिए वायु दाब है, तापमान है, पवनों की गति, यानी कि उपयुक्त में से सभी आपका जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला ये कारक है। अगला है 75 नंबर की मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है। तो कौन सा कारक जो है ये प्राणी जगत जो है वो मृदा निर्माण में मृदा के संचय को निर्धारित करता है कौन, तो प्राणी जगत। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, प्राणी जगत भी हो जाएगा, राहत भी हो जाएगा, वनस्पति जगत भी हो जाएगा, मूल चट्टान भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे, ए बी सी डी, यानी कि सभी आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है। तो प्राणी जगत करते हैं, राहत, वनस्पति जगत और मूल चट्टान सभी। अगला 76 नंबर के नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल आपका सही है। वनीकरण हमारी परितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि सी, 1 2 और दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की मीठी क्रांति इनमें से किससे उत्पादन से संबंधित है। देखिए मीठी क्रांति आपको गन्ना पहला ही दिया हुआ, आपका गलत है। मीठी क्रांति चीनी नहीं होगा, गन्ना नहीं होगा, गुड़ नहीं होगा, आपका शहद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 78 नंबर डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नैवेली में स्थित है। तो देखिए नैवेली में जो है ना आपका लिग्नाइट का भंडार है, याद रखिए लिग्नाइट का भंडार जो है तमिलनाडु के नैवेली में स्थित है। अगला 79 नंबर कुकी किस राज्य से संबंधित है। देखिए कुकी जो है ना आपके मणिपुर राज्य से संबंधित है, मणिपुर। अगला 80 नंबर की नचिकेता की कहानी क्या है। तो मुंडको उपनिषद में नचिकेता की कहानी है मुंडको उपनिषद में। अगला 81 नंबर की धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि यजुर्वेद जो है किस, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। तो युद्ध कौशल से, ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कौशल। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन, तो चोल जो है वह मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। 83 नंबर की दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था। तो देखिए उलेमा शब्द का जो संबंध था वो फ्रेंड्स किससे था। तो ये जो था आपके विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से संबंधित था। अगला 84 नंबर की शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे। तो देखिए ये जो संबंधित थे वो आपके मारवाड़ से संबंधित थे, मतलब शेरशाह को अपनी वीरता को से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा जो है वह मारवाड़ से संबंधित थे। 85 नंबर की अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो ये शिवाजी ने किए थे। अगला 86 नंबर की बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आपको पता है कि बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और ये मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही दिन में क्या हुआ था, इसको जीत गया था। तो मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखिएगा। अगला 87 नंबर की भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 88 नंबर क्वेश्चन आपका कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो 1919 में किसानों 1919 में किसको दिया था। तो याद रखिए किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला 89 नंबर की भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र को। अगला 90 नंबर की निम्न युग में से कौन सम्मिलित नहीं है, अपना उत्तर दिएगा कुटको से बताइए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में होता है, आपका बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना मद्रास नहीं बल्कि फ्रेंड्स आपका लंदन हो जाएगा, लंदन में 1866 में। कब, तो लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला आपका कि नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये आपका सही है। इंडियन एसोसिएशन ये फ्रेंड्स आपका बम्बई नहीं होगा बल्कि कलकत्ता में होगा, कलकत्ता में होगा और ये हुआ था 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुआ था 1876 में, सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 आपका गलत है। अगला 91 नंबर के 1919 के अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका था, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 1919 का जो अधिनियम है ना वो भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। अगला 92 नंबर की महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला 93 नंबर की अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। देखिए अलीपुर जब केस हुआ था ना तो इसमें अरविंद घोष का बचाव ना CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था। 94 नंबर की एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो देखिए एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी कौन नहीं है, तो बस है, रिंग है, स्टार है, ग्रिड आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर की भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को। डेट याद रखिए कहीं एग्जाम में आ जाए, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। 96 नंबर की एक
ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया, ये स्पूफिंग कहलाता है। क्या क्या? स्पूफिंग। 97 नंबर की भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, दूरसंचार का विस्तार है, प्राकृतिक संपदा का खोज है, मौसमी का जानकारी प्राप्त करना है, उपयुक्त में से सभी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो नहीं काट दीजिएगा। तो इसमें से दूरसंचार का विस्तार होगा, प्राकृतिक संपदा की खोज होगी, मौसम की जानकारी प्राप्त करना होगा। तो उपयुक्त में से सभी है, उद्देश्य इसका है, नहीं है मतलब है, याद रखिएगा। 98 नंबर की जनांकीय अंतराल शब्द का क्या सूचित करते हैं? तो जन्म व मृत्यु दर के बीच का अंतर। 99 नंबर की, भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? देखिए, भारत ने पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो 1980 मॉस्को में क्या हुआ था ना कि ओलंपिक खेल में क्या हुआ था कि स्वर्ण पदक जीता था 1980 में। अगला 100 नंबर कि लोक नृत्य और राज्य से युग में संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए, बाउल आपका पश्चिम बंगाल में आपका सही है, बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल में होता है, कजरी उत्तर प्रदेश में सही है, तमाशा महाराष्ट्र में सही है, झूमर आपके हरियाणा नहीं फ्रेंड्स, आपके राजस्थान में होगा। झूमर कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो दरोगा में कोई रिजल्ट देते हैं तो कौन देते हैं? तो ये है हमारा रोशन आनंद सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि को बिहार, देखिए यहाँ पे रिजल्ट का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। बात सही है आपको। बिहार दरोगा बैच आपको लॉन्च हो रहा है, आपका सेकंड बैच 19 जुलाई से। तो प्लीज़ आप यहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनका टेस्ट सीरीज आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको डेली यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाँ हो सके फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप किसी ग्रुप में या फ्रेंड्स सर्किल में से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।